अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज बहुत दिनों के बाद मैंने की है कुकिंग अपने चैनल पे, बिकॉज आई एम नॉट इन सिटी। तो यहाँ पे आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल अल्फ्रेडो पास्ता। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 कप लिया है पानी और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर ऑयल। और अब मैं ये पास्ता की जो शेप है इसके अंदर मैं इसको करूँगी फुल बॉयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुल बॉयल हो चुका है और अब हम इसे वॉश करके एक साइड के ऊपर रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी हम गर्म ही इसमें रहने देंगे ताकि ये हल्का, बिल्कुल भी अगर इसको हवा लगती है तो ये वापस हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले अपना जो चिकन है इसका उसको रेडी करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने कर लेनी है। चंकी गार्लिक आपने लेना है यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून और इसे आपने हल्का सा सौते करना है, कलर चेंज नहीं करना, हमने इसको सौते करना है। और सौते करने के बाद आपने इसके अंदर स्ट्रिप्स में, बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं, मिनी स्ट्रिप्स में कटा हुआ है ये चिकन। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक मैंने इसके स्ट्रिप्स लिए हैं और हम इसे करेंगे सौते। तो चिकन डालने के बाद जो हम फ्लेम है उसको कर देंगे हाई स्पीड के ऊपर, बिकॉज चिकन को हमने जूसी और टेंडर रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम फ्लेम को जो है वो अपनी तेज़ कर दें। तो यहाँ पे हम सीजनिंग करेंगे सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पास्ता किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपने जो इसका पास्ता है वो बॉईल करके रख लेना है। उसके बाद आपने जो चिकन है उसको आपने इस तरह से स्टर फ्राइड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसके बाद आपने इसे एक बाउल में निकाल कर अलग से रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने पास्ता जो है वो उसका जो चिकन है उसको मैंने स्टर फ्राइड किया। बिल्कुल भी चिकन को आपने ओवर कुक नहीं करना। अगेन वापस यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम उसी पैन के अंदर अपना डालेंगे बटर, और बटर के अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम मैदा और हम इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छे तरीके से हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट करनी है। जब आप बटर का कोई काम करते हैं और मैदे का, तो आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है। अच्छी तरह से आप जब मैदा इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, खुशबू अच्छी आने लगे, तो आपने इसके अंदर डालना है मिल्क। मिल्क आपने लेना है, हैवी मिल्क लेना है, मीन्स कि आपने डेयरी मिल्क लेना है। जो आपका दूध घर आता है आपने वो वाला मिल्क यूज़ नहीं करना। मैंने मिल्क पैक यूज़ किया है। तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क लिया है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप यहाँ पे मैंने मेजरमेंट का लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम है, ये भी डेयरी क्रीम है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे 2.5, जितना मिल्क आपने यूज़ करना है उतना ही टेबल स्पून आपने क्रीम यूज़ करनी है। यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैं डालूँगी हाफ़ कप। तो बहुत ही मिल्की, बटरी, चीज़ी और क्रीमी हमारा जो ये पास्ता है ये तैयार होगा। आपने इसकी सॉस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्ती इसकी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी पास्ता या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम फ़ौरन ही उसको मिक्स करते हैं और सर्व कर देते हैं, नहीं। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने ये पास्ता इसके अंदर डाला है और कम से कम मैं इसे 5 to 6 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो सॉस है और जो पास्ता है वो आपस में वेल कोऑपरेट हो जाए। अक्सर पास्ता बिल्कुल अलग से मतलब जो उसका कलर होता है येलोइश वाइट सा वो नज़र आ रहा होता है और जो उसका सॉस होता है वो अलग होता है। तो आपने इसे 5-6 मिनट के लिए कुक करना है। मैंने यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो, ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर मैंने यूज़ की है। पाउडर स्पाइसेस आपने नहीं ऐड करने। अब हम अपना जो चिकन हमने स्टर फ्राइड किया हुआ था वो हम कुक करेंगे इसके अंदर 2 से 3 मिनट, बट 5-6 मिनट हमने पहले कुक करना है सॉस के साथ पास्ता। और चिकन हमारा फुल कुकड हुआ हुआ है और बहुत ही जूसी और टेंडर है, तो लिहाजा हम इसे ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करेंगे, वरना जो हमारा चिकन है वो हार्ड हो जाएगा। हर 2 मिनट के लिए हमने इसे 2 मिनट्स के लिए हमने इसे कुक करना है। तो हम सर्विंग टाइम पे इसमें डालेंगे सलांचरो और इसके साथ ही हम इसको करेंगे सर्व। और यहाँ पे आप कोई भी खूबसूरत सा अपना बाउल ले लीजिए जिसके अंदर आपका वाइट पास्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज रेडिश अपना एक बाउल लिया है जिसके अंदर पास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला ये पास्ता है। आप इसे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका पास्ता मुझसे भी अच्छा बनेगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी बहुत सी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। आप मुसलसल रेसिपीज़ आएंगी चैनल के ऊपर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।